जब कोई इंसान सफलता की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन जो टिककर सामना करता है या डट के सामना करता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे नहीं हटा सकती, क्योंकि उसके अंदर एक आग होता है कि मुझे कैसे भी सफल होना है तो होना है। क्योंकि सफलता सोने और शरीर को आराम देने से कभी नहीं मिलता। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। एक गांव में एक साधु रहा करते थे। वो जब भी नाचते थे तब बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तभी ये लोग साधु के पास जाते और अनुरोध करते कि वह नाचे। जब वो नाचने लगते थे तब बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब ये बात उन्हें पता चली कि किसी के साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में थे। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। गांव वालों ने साधु से सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे बीतते बीतते वो भी थक कर बैठ गया। बाकी के दोनों लड़कों ने भी कुछ ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के आश्चर्य रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्वान होता है। वह जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है। वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।